चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है और एक देश अपने दुश्मन से जंग लड़ रहा है। तभी एक रात उसी दुश्मन देश का एक सैनिक मरणासन्न हालत में एक डॉक्टर के दरवाजे पर आ पहुंचता है। अब सवाल यह है कि वो डॉक्टर क्या करेगा। पर्ल एस बक की कहानी दी एनिमी में एक जापानी डॉक्टर ठीक इसी सवाल से जूझता है और उसका लिया हुआ एक फैसला उसे एक देशभक्त और एक इंसान के तौर पर हमेशा हमेशा के लिए बदल देता है। तो ये जो सवाल है ना, चलिए इसको थोड़ा और गहराई से देखते हैं। ये सिर्फ एक कहानी का सवाल नहीं है, ये एक ऐसी नैतिक दुविधा है, एक ऐसी कश्मकश है जो शायद हम में से किसी को भी अंदर तक हिला दे। जब अपना फर्ज, अपनी इंसानियत के आड़े आ जाए, तब क्या करना चाहिए। अब इस मुश्किल फैसले को अगर समझना है तो सबसे पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जो इस पूरे तूफान के सेंटर में है। तो कौन थे ये डॉक्टर सदाओ और कैसी थी उनकी दुनिया इस एक घटना से पहले। ये जो घर है, ये सिर्फ पत्थर और लकड़ी का एक ढांचा नहीं था। नहीं, ये तो उनके जीवन की नींव थी, बिल्कुल स्थिर, अनुशासित और अपने पिता के उसूलों पर बनी हुई। समुद्र के किनारे बसा ये घर उनकी शांत, सुकून भरी जिंदगी का सिंबल था। एक ऐसी जिंदगी जो बहुत जल्द बदलने वाली थी। तो जरा सोचिए इस इंसान के बारे में। दिमाग से तो वो एक मॉडर्न अमेरिकन ट्रेंड डॉक्टर थे, लेकिन दिल से एक पक्के पारंपरिक जापानी देशभक्त। ये जो साइंस और ट्रेडिशन के बीच की खींचतान थी ना, ये हमेशा उनके अंदर चलती रहती थी और बहुत जल्द यही खींचतान एक जानलेवा संघर्ष बनने वाली थी। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, ये तो वो बीज थे जो सदाओ के पिता ने बचपन से ही उनके दिमाग में डाल दिए थे। देशभक्ति उनके लिए कोई सोच विचार वाली बात नहीं थी, अरे वो तो उनकी पहचान का हिस्सा थी, उनके खून में दौड़ती थी। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति हमेशा नहीं रहती। सदाओ की इस बिल्कुल सेट ऑर्गेनाइज्ड दुनिया पर अब एक रहस्यमयी धुंध छाने वाली थी, और उस धुंध से कुछ ऐसा निकलने वाला था जो सच में सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। देखिए, ये धुंध सिर्फ मौसम का मिजाज नहीं है, ये तो उस कन्फ्यूजन, उस अनिश्चितता का प्रतीक है जो सदाओ और हाना की जिंदगी पर छाने वाली है। और इसी धुंध के पर्दे के पीछे से आ रहा था उनका सबसे बड़ा इम्तिहान। और फिर वो पल आ ही जाता है। एक झटके में उनकी वो शांत दुनिया एक मिस्ट्री में बदल जाती है। ये है कौन? और इससे भी बड़ा सवाल, ये अपने साथ कौन सा तूफान लेकर आया है? तो अब ये जो मिस्ट्री थी, उसे एक चेहरा मिलने वाला था, और जैसे ही इस अजनबी की पहचान सामने आएगी ना, सदाओ की जिंदगी की सबसे बड़ी कश्मकश भी शुरू हो जाएगी। सिर्फ ये एक पहचान और बस सब कुछ बदल गया। गोरा आदमी का मतलब उस वक्त सिर्फ कोई बाहर का इंसान नहीं था, नहीं, जंग के उस माहौल में इसका मतलब सिर्फ एक था, दुश्मन। अब तो कोई शक ही नहीं बचा था, ये कोई आम घायल इंसान नहीं था, बल्कि एक भागा हुआ अमेरिकी सैनिक था। और उसे अपने घर में रखना ये सिर्फ खतरनाक नहीं था, ये तो सीधे सीधे देशद्रोह था। और बस यहीं पर सदाओ और हाना एक ऐसे दौराहे पर आ खड़े होते हैं जहां कोई भी रास्ता आसान नहीं है। एक तरफ देश के प्रति फर्ज और दूसरी तरफ एक मरते हुए इंसान के प्रति जिम्मेदारी, और वो जो भी चुनेंगे उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। तो आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा था? चलिए, उनके अंदर जो ये जंग छिड़ी थी ना, उसे थोड़ा करीब से देखते हैं। एक तरफ इंसानियत की आवाज थी, तो दूसरी तरफ फर्ज की पुकार। यहाँ पर सदाओ लिटरली दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा है डॉक्टर का, जिसकी शपथ कहती है कि हर हाल में जान बचानी है, और दूसरा हिस्सा है एक देशभक्त का, जिसका फर्ज कहता है कि दुश्मन को अधिकारियों के हवाले कर दो। ये एक ही इंसान के अंदर दो अलग अलग दुनियाओं की टक्कर थी। हाना के ये शब्द उनकी लाचारी दिखा रहे हैं ना। उन्हें पता है कि सबसे आसान रास्ता क्या है, लेकिन उनकी इंसानियत उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। वो दोनों उस बेजान शरीर के सामने बस जैसे जम से गए हैं, एक नामुमकिन फैसले में फंसे हुए हैं। तो अब वो जो फैसला लेते हैं वो कोई सल्यूशन नहीं है, बल्कि एक और खतरनाक रास्ते की बस शुरुआत है। और यही है वो पल जहां इंसानियत की जीत होती है। हाना, जो अब तक इतनी हिचकिचा रही थी, कैसा फैसला लेती है जो उनके डर से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये उनकी हिम्मत की तरफ पहला कदम था। ये सिर्फ उस आदमी को घर में लाना नहीं था, नहीं, ये एक दुश्मन को,
अपने घर के सबसे पाक हिस्से में, अपने परंपरावादी पिता के कमरे में ले जाना था। ये बहुत ही सिंबॉलिक मोमेंट था। लेकिन उनकी ये लड़ाई सिर्फ अंदरूनी नहीं थी। अब समाज का डर, उसका प्रेशर, वो भी उन पर हावी हो रहा था। नौकरों का ये जो रिएक्शन था, वो साफ दिखाता है कि सदाओ और हना ने सिर्फ एक दुश्मन को नहीं, बल्कि अपने ही समाज के गुस्से को भी घर में पनाह दे दी थी। और जैसे ही सदाओ उस आदमी को एग्जामिन करना शुरू करते हैं, उनके अंदर का देशभक्त कहीं पीछे छूट जाता है और डॉक्टर सामने आ जाता है। अब उनके लिए वो सिर्फ एक मरीज था जिसकी जान बचानी थी। और यहीं पर यह बात साफ हो जाती है कि उनकी कश्मकश अभी खत्म नहीं हुई है। अरे, उसे घर के अंदर लाना तो एक मुश्किल फैसला था ही, लेकिन अब उसे जिंदा रखने का फैसला उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक होने वाला था। तो आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब देश के प्रति हमारा फर्ज और इंसानियत के प्रति हमारी जिम्मेदारी आपस में टकराएं, तो हम किसे चुनेंगे? क्योंकि कहते हैं ना, मुश्किल वक्त में लिए गए फैसले ही हमारी असली पहचान बनाते हैं। अगर उनकी जगह कोई और होता, तो उसका फैसला क्या होता?